नारद जी कहते हैं मेरा जन्म देख लो, मैं इस जन्म में नारद घूमा फिर रहा हूं। पिछले जन्म में मैं भी एक दासी पुत्र था और मेरी मैया जहां पर सेवा करती थी वहां पर चतुर्मासा करने के लिए संत पधारे और संत पधारे, मेरी माता खूब उन संतों की सेवा करती। मैं भी मैया के साथ में जाता, मैं भी उन संतों की सेवा करने लगा। संत भोजन करते तो मैं उनकी जूठन प्रसादी जो बस्ती में पा लेता, और जूठन प्रसादी हर किसी की नहीं पाना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है। बोले प्रेम ना बढ़ेगा, बीमारी बढ़ जाएगी। जूठन खाना निषिद्ध है। किसका खाना चाहिए ये शास्त्र हमें बताता है। बोले हमारे घर में कोई महापुरुष आए, श्रेष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष हो, ऐसे उस महापुरुष की जूठन प्रसादी हम पा सकते हैं। या तो फिर बोले हमारे गुरुदेव भगवान हो, उन गुरुदेव भगवान की जूठन प्रसादी हम ले सकते हैं, उसको उच्छिष्ट प्रसाद बोलते हैं। लेकिन भैया हर किसी का जूठा खाने लगे तो बोले बुद्धि है, बुद्धि पगलाए जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो बोले उन संतों की मैंने खूब जूठन प्रसादी उच्छिष्ट प्रसाद को पाया। खूब संत स्नान करने जाते, मैं उनके कपड़ा धुल लेता, फूल ले आता, समधाएं ले आता। जब संत कथा कहते तो बड़े प्रेम से कथा सुनता। संत भगवान के संकीर्तन करते, मैं खूब नृत्य करता, आनंद लेता। इस प्रकार 4 महीने चतुर्मासा पूरा हो गया। अब वो संत जाने लगे, उन संतों के पीछे मैं लाग गया। और जैसे ही मैं संतों के पीछे लागा, उन संतों ने मुझे देखा, कहा बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज अब मेरा मन कहीं नहीं लगेगा, मैं आपके साथ में चलूंगा। संतों ने कहा भैया तुम तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, तुम्हारी माँ ने मेरी सेवा की है 4 महीने तक, वो मैया क्या सोचेंगे कि बताओ बाबा गए सो गए, मेरे लड़का को भगा कर ले गए। वो मैया गाली देगी। अभी एक काम करो, तुम घर जाओ, घर पर जाकर ही भजन करो। और आज बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो ही श्री नारद जी महाराज ने मंत्र लिया, नारद जी लौट आए। नारद जी जैसे ही लौटकर आए, आज नारद जी घर में रहते, नारद जी का नेको मन नए लगे, दिन रात भगवान के भजन में बैठे रहते, अहिर्निश भगवान का भजन करते रहते। अब तो ये स्थिति जब मैया ने देखी, मैया को महाराज सब कुछ लड़का बन जाए कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी बात, लेकिन बाबा ना बने है। हमारी मैया भी बड़ी परेशान रहती है, किसी की क्या क्या के ध्यान में रह रहा है, घर छोड़ा है, बाबा ना हो जाए, रोज 2 बार फोन करती हैं इसीलिए। तो भैया माताओं को बड़ी टेंशन रहती है। मैया ने सोची इतना भजन कर रहा है, कहीं बाबा ना हो जाए लड़का। तुरंत रिश्तेदारों में बात फैलाई, लड़का जवान हो गया, शादी करवाए दो। अब तो रिश्ते नारद जी को देखने के लिए आने लगे। नारद जी ने कही अभी तो मैया के जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब फिर देवी जी आ जाएंगी, बच्चे बाल गोपाल हो जाएंगे, फिर जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी, फिर तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, फंस जाऊंगा। अब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ अगर भजन में लगाना है तो कुछ कृपा करो। अब नारद जी महाराज एक दिन भजन कर रहे थे, शाम का वक्त था, गौधूली बेला के समय मैया जा रही थी, अंधेरा हो गया और मैया को दिखा कुछ नहीं। एक रास्ते में सांप जा रहा था, उसी के सांप के ऊपर पैर पड़ा, सांप ने मैया को डस लिया। मैया का गोविंदाय नमो नमः हो गया। नारद जी को सूचना प्राप्त हुई, नारद जी खूब मुस्कुराए, लेकिन महाराज नारद जी ने सोचा अगर बाहर मुस्कुराता हुआ निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैया मर गई हो, हंस रहा कैसा है।
तुरंत नारद जी कहे मैं गया, मैया की सारी क्रिया मैंने की और विधि पूर्वक सारी क्रिया करने के बाद में चल पड़ा। उसी उत्तर दिशा की ओर मैंने निकलना प्रारंभ कर दिया। अनुग्रहं मन्यमाना प्रतिष्ठा दिश मोक्तरा। भगवान का अनुग्रह मानकर मैंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, चल पड़ा। जिस दिशा में वह महात्मा गए थे, उन महात्माओं को खोजता खोजता मैंने शाम तक का वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन महात्मा कहीं दिखे नहीं। चारों तरफ मैंने महात्माओं को देखा, महात्मा नहीं दिखे। एक सरोवर देखा, मैंने सरोवर में आचमन किया। आचमन करके एक वृक्ष के नीचे में ध्यान करके बैठ गया और ध्यान करके ज्यों ही आज स्नात्वा पीत्वा हृदय नग्धा उपृष्टो गतश्रमा, और ज्यों ही मैं श्रम से रहित हुआ और आज मेरे ध्यान में मैंने भगवान का लगाया और माला जपने लगा, ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते आज भगवान की वह सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। मोर मुकुट धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सुंदर अधर पर मुरली रखे हुए ऐसे पीतांबर धारी को मैंने जब अपने हृदय में देखा, मैं गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन कुछ क्षणों बाद वो हृदय से जो भगवान की मंद मंद सलोनी सूरत दिख रही थी, वो गायब हो गई। अब मैं तड़फड़ाने लगा कि वो बाकी झांकी कहाँ गई, वो परमात्मा कहाँ गए, मेरे हृदय से कहाँ गायब हो गए। मैं इस प्रकार तड़फड़ा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई। अपि परिपक् कसायाणा दुर्दशोऽयं को योगिना, दुर्दशोऽहं को योगिना। आकाशवाणी ने कहा, रे वत्स, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, आप परिपक्व हो। जिस दिन परिपक्व हो जाओगे उस दिन भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अभी तो हमने केवल भगवान के दर्शन की चटनी चटाई है। क्यों? बोले अगर तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होते, तुम्हें अश्रद्धा हो जाती कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन अब भगवान की थोड़ी सी सूरत की चटनी तुमने चाट ली, अब तुम श्री ठाकुर जी के बगैर नहीं रह पाओ। अभी और भजन करो। नारद जी ने वही सांवली सलोनी सूरत को हृदय में बिठाकर भजन करना प्रारंभ कर दिया। और भजन करते करते कुछ समय बीता। नारद जी बोले प्रलय हो गया, पूरे संसार में जलमग्न हो गया। अब तो जब मैं अब की बार मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र में जैसे ही हुआ तो मैंने एक दिन गोविंद के सामने जाकर ठुमक ठुमक कर नाचना प्रारंभ किया, कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ज्यों ही प्रसन्न हुए तो भैया भगवान ने प्रसन्न होते ही अपनी बीना मुझे प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानस्य चरामः। और गोविंद ने अपनी बीना जब प्रदान कर दी और कहा जाओ इसी बीना से मेरे गुणानुवाद गाओ, और गुणानुवादों को गा गा कर तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कहीं रोक टोक नहीं होगी। चाहे तुम दैत्यों के पास जाओ, चाहे देवताओं के पास जाओ, चाहे राक्षसों के पास में जाओ, सब जगह तुम्हारे लिए छुट्टी है।
और नारद जी कहे महाराज उसी वीणा का चमत्कार देखो, उसी गोविंद के गुणानुवादों का चमत्कार देखो। जो नारद दासी पुत्र था जो ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, ये केवल गोविंद के गुणानुवादों का ही असर है।